हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है सीजीएल का, और 2021 वाले सीजीएल का पेपर 2022 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब देखा जाए 2013, 14, 15, 16 हर जगह देखेंगे। मेंस में स्पेशली जिन लोगों का अब इस बार मेंस का एग्जाम है वो मेंस वाले ध्यान देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि मिलेगा एक कोई ना कोई। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाते हैं, कल हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाना बताया था आपको कि कैसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे आप थिंक विदाउट इंक, मतलब बिना पेन का आप एग्जाम में कैसे सोचेंगे। बेसिक अप्रोच भी आना चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर कैसे हम लगाते हैं। बिल्कुल, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। प्रॉफिट लॉस तो बहुत इजी टॉपिक है, बट इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं अर्थमेटिक के हिस्से से। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि इन सभी को हम एक तरफ ला के हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। a+b या a-b या a-2 कुछ भी का होल स्क्वायर बनता है। तो उतना करने का प्रोसेस एग्जाम में उतना नहीं है। जैसे एग्जाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। कंडीशन एक देखते हैं, पहला कंडीशन कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, जो इधर वाली वैल्यू दिया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखना कि जो इधर स्क्वायर के फॉर्म में दिया है इनके साथ कोफिशिएंट क्या दिए। जैसे इसके साथ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 49 है, इसके साथ 1 है। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालते हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान। कैसे? जैसे ए के साथ क्या है, -1 है, माइनस साइन दिया है तो सिर्फ ए की वैल्यू -1 हो जाएगी। बी के साथ 1 दिया है तो सिर्फ 1 होगा। सी के साथ 28 दिया तो 28 होगा। लेकिन इनके साथ एक चीज और है, एक चीज का और ध्यान देना होता है। वो क्या कि जैसे इनके साथ कोफिशिएंट 1 है तो इसमें 1 से ही भाग होगा, इसमें 1 है तो हमारे पास 1 से भाग होगा। लेकिन इसमें 28 में 49 दिया हुआ, इसके साथ कोफिशिएंट क्या 49, तो 49 से डिवाइड होगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1, और ये 7 से कट जाएगा 4 बार, 7 से कट जाएगा 7 बार, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा गया, बस वही वैल्यू रख देना और कुछ नहीं करना है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की क्या जरूरत है। आप डायरेक्ट देखिए माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कॉमन सा, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये चीज आपसे पूछी गई है तो इनकी वैल्यू हमारे पास करना है। क्या ये 2 बार पूछा गया है कि एक ही बार? अच्छा, एक ही बार पूछा गया है, यहाँ पे 2 बार गलती से टाइप हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 गुणे में -1 और इसकी वैल्यू -1 है, और प्लस में 7 गुणे में 4/7 है। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये -2 और -3 हो गया, और प्लस में 4 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। और ये सबसे अपडेटेड क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम का, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और ये ट्रिकी अप्रोच है, और इसका बेसिक अप्रोच आपको हमने बताया था। अगर बेसिक लगाना चाहते हैं तो इन सभी को एक तरफ लाइए, ये a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म क्रिएट करेंगे। फिर वहां से जब भी किसी नंबर के स्क्वायर का सम 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम 0 के बराबर मान लेते हैं। जैसे x² + y² बराबर 0 अगर है तो xy की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है रेशनल नंबर में, अगर इरेशनल नंबर ना लिया जाए तो। इसलिए इस वाले हेल्प से, इस वाले तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ एक चीज का ध्यान देना है कि 2 होना चाहिए। 2 नहीं भी रहता है तो आप 2 बनाएंगे। और स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर अगर इधर दिया तो इसको एक तरफ कर लीजिए। इधर सिर्फ a b c का फॉर्म होगा। मान लीजिए कभी c अगर यहाँ नहीं दिया है या a नहीं दिया है, इसका मतलब a की वैल्यू 0 मान लेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 0 ही आएगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम और भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2022 में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि पहला कंडीशन आपको फाइंड करना है कि 2 है कि नहीं। तो पहला करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा में हमको फिर इन सब का मान लिख लेते हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए की वैल्यू देखिए क्या है, -1 है, बी की वैल्यू है +1 है। ये वही क्वेश्चन है क्या? ये वही क्वेश्चन दे दिया है क्या? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और चेंज है कि -28 है, लगभग थोड़ा सा वैसा ही है कि जैसे यहाँ पे 1 है, ये -1 है और ये दिया है। इनके साथ कोफिशिएंट में 1 है तो 1 से भाग देने का मतलब नहीं, इस वाले में 49 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस बार ये -4/7 आ जाएगा। इस बार पूछा क्या गया है, a-b और माइनस में 7c है। तो यहाँ पे वैल्यू में देखिए, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -7 गुणे में -4/7। ये 7 से 7 कट गया, और ये -2 है, और यहाँ पे प्लस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर 2 आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन से बस थोड़ा सा ही अलग था। तो आप चाहेंगे तो 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपको ये टाइम वेस्ट करते हैं अगर आप बेसिक अप्रोच से लगाते हैं, और साथ में पूछे जाते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और भी क्वेश्चन ट्राई करिए।
और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डेटा अलग है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे एक बार डेटा में चेक कर लेते हैं, ये 5 के साथ बी है कि नहीं है, या ये सिर्फ बी है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है। अगर ये नंबर होगा, मान लीजिए सपोज करिए नंबर ही होगा, तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू बी की वैल्यू 0 ले लेंगे, और सी की वैल्यू -28 ले लेंगे, और इसके साथ 49 है तो 49 से भाग भी देंगे, और ए की वैल्यू -1 इससे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ नंबर दिया है तो इसलिए हम इसको लगा नहीं रहे, छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि हमारे पास यहाँ 12 दे दिया, तो 12 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2, तो 2 है, तो 12 को 2 कैसे बनाएंगे, इसमें जो जैसे 2 गुणे में क्या लिख देंगे 6, तो ये 6 को अंदर गुणा कर लीजिए, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2 6 बन जाएगा, 6b बन जाएगा, और माइनस में 12c बन जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, b की वैल्यू भी 6 आ गई, c की वैल्यू -12 आ गई, जैसे हमने किया। इधर ABC का जो कॉफिशिएंट है वो 1 1 1 है, तो 1 से भाग दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ABC की वैल्यू 1 आ गई, तो अब आप सॉल्व करिए इसको। क्या पूछा है, AB का मतलब 6 गुणे 6 36। यहाँ पे देखिए क्या दिया, BC 12 छंग 72, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 छंग 72 माइनस में 72, ये दोनों कट जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन एक बार मेंस में भी आ चुका था पहले 2017 या 18 में, एक बार चेक करेंगे तो ये यहाँ पे 6 आंसर दे देगा, कितना दे देगा, 6 दे देगा। यह आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं किया हम लोग, वैल्यू तो सही रखे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू -12, 6 गुणे 6 यहाँ 36 हो जाएगा, फिर 12 गुणे 6 -72, तो ये +72 हो जाएगा, फिर 6 गुणे 6, अच्छा हाँ यहाँ पे जो होगा ना माइनस दिया था, तो ये भी प्लस में आ जाएगा ना, इसका ध्यान देना है आपको, ये वाला भी प्लस में रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारे पास, 72 72 144 और 36, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब 180 में आप किस चीज को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 36 गुणे में 5, तो 6√5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6√5 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 6√5 इसका राइट आंसर होगा। इजी है, एक और ट्राई करते हैं और देखिए क्या आगे क्वेश्चन बन सकता है। इस बार भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, कंडीशन क्या क्या चीज आपको माइंड में रख के रखना है, क्वेश्चन के पैटर्न को आप कल समझ ही गए होंगे, कल यही चीज डिस्कस किया गया था पूरी क्लास में, कि जिससे आपको टाइम एग्जाम में आपका टाइम कम लगे। अब ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, टियर 1 का। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 12 दिया है, तो यहाँ पे भी हमको 2 बनाना होगा। अगर हम 2 मान लीजिए यहाँ से बाहर कर लेते हैं, तो ये अंदर में क्या हो जाएगा, 6x माइनस में 12y और प्लस में 12z। बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना आपको, देखिए x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे -12 आ गई, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। इसमें डिवाइड भी करना है, x के साथ 1 है तो 1 से डिवाइड होगा, 12 के साथ देखिए 9 दिया है, यहाँ y के साथ तो 9 होगा, इस वाले में 4 दिया तो 4 होगा, इसकी वैल्यू 3 हो गया, ये 3 चौक के 12, 3 गुणे 3 9, ये इनकी वैल्यू आ गई। यहाँ 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या पूछा गया है वो एक बार देख लेते हैं, x माइनस में 3y और प्लस में z। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 6 दिया है, माइनस में 3 गुणे में y की वैल्यू -4/3 है, और प्लस z की वैल्यू 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, 6 और 4 10, 3 13 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इसको क्या बना देगा, हाँ माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो 13 विल बी द राइट आंसर। तो इजी है और हर साल पूछा गया है, ये 100% है। आप कोई भी साल उठा के देख लीजिए, एक साल में 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे आप, अगर आप ढूंढेंगे तो क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे इस तरीके से। इस क्वेश्चन में आप एक बार ध्यान से देखेंगे क्या दिख रहा है कि इसमें b स्क्वायर यहाँ दे दिया है, क्या दे दिया, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर इधर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, हम कर लेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये 2 से गुणा करके दिखाया, देखा, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये 2 गुणे 2 यानी कि इधर आएगा तो प्लस में 4b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2 दूना 4, 4 इधर आएगा, और इधर में +17 हमारे पास है, बाकी चीज हमारे पास इधर क्या बचता है, 2 है, a माइनस में 8b है। तो देखिए यहां से इधर वाले में b के साथ कोफिशिएंट आ गया, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -8 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई। 0 क्यों हो गया, क्योंकि c यहाँ इधर कुछ है नहीं, कहीं पे भी c के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, तो c विल बी 0।
अब यहाँ पे देखिए इस b के साथ कॉफिशिएंट आ गया, कितना है 4, तो ये 4 से भाग देंगे, ये -2 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया आपसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो c तो 0 है, b क्यूब की वैल्यू -2 का क्यूब है, अब प्लस a की वैल्यू 1 का क्यूब है, तो ये 1 ही रहेगा, ये -8 रहेगा, और इसके साथ ये -7 बन जाएगा, कितना बन जाएगा -7, तो -7 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत इजी तरीके से आता है। किसी का 11 आंसर आ रहा है, 11 किस में आ रहा है, इस वाले में या इस वाले, पिछले वाले क्वेश्चन में 11 बता रहे हैं, ये तो सही गुणा किया है ना, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 4 6 4 10 3 13 होगा ना, बाई की वैल्यू सही तो रखे ना, -4/3, तो 11 कैसे आया, एक बार देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, और इस क्वेश्चन को तो हमने कल भी डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये वही सेम चीज है, अगर इसको स्क्वायर ओपन करके अलग अलग जगह लिखता तो क्वेश्चन अलग हो जाते। तो यहाँ पे स्क्वायर 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 का सम 0 जब भी आता है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 2 इधर चला जाएगा, यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ से c प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। अगर इन सभी को जोड़ भी लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी 2 बार है, इधर 5 5 10 2 12, मतलब इधर 6 आ गया। अब सबकी वैल्यू अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वैसे अगर a प्लस बी का मान 2 रखेंगे तो c का मान आ जाएगा, अगर b प्लस सी का मान यहाँ 5 रख देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, c प्लस a का मान 5 रख देंगे तो b का मान भी यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b का मान 1 और इसका मान 1 हो गया, तो इसका मान c का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा क्या है आपसे, अच्छा ये रूट में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो रूट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, b प्लस सी का पावर a, b प्लस सी कितना है 5, 5 के पावर 1 आ गया। अच्छा दूसरे वाले में क्या दिया, c प्लस a के पावर b, तो यहाँ भी 5 के पावर 1 -1, तो ये रूट में कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा, तो बाहर में कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, तो 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर। इजी है ये भी, और देख लीजिए इस वाले में, देखिए ज्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन, तो और कॉमन है, देख के आंसर निकाल सकते हैं आप सभी लोग। क्या आप बताना चाहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग कमेंट करिए और बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा, और मेरे हिसाब से कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो 10 सेकंड, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट सोच रहे हैं तो और जल्दी लगा सकते हैं। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर हम 2 यहाँ रखेंगे तो हम थोड़ा सा बना भी दे रहे हैं आपके लिए, 4a हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, और माइनस में 8c हो जाएगा। abc का मान दिख रहा है, बस यहाँ रखना है और कुछ नहीं करना है, आपके सामने विजिबल हो गया है abc का मान। अगर आप ध्यान से करते हैं तो अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा, मैक्सिमम मैंने टाइम दे दिया, लेकिन वही कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सो इसमें गलती अगर करते हैं, एफिशिएंसी कमजोर होगी तो दिक्कत है। a की वैल्यू 4 है, अभी लिखेंगे नहीं यहाँ पे, मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप समझने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको तो पता ही है कि 4 4 -8 है, बस यहाँ वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 4 × 4 16 हो जाएगा, 8 चौक के 32, प्लस में 32 हो जाएगा, फिर 8 चौक के 32 माइनस में 32 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये 4 आ जाएगा। इतना ही करना था आपको, 2018 में इसमें आया था। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करेंगे आप, जल्दी सभी लोग बताइए। सेकंडो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक बहुत यूनिक सा ट्रिक है जो 99% लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, या अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। इतने सारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ट्रिक के, जो मेरा चैनल है मैथ्स एडवेंचर, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रिक के वीडियो आते रहते हैं, तो अभी उस पर बहुत सारे वीडियो और भी बनाएंगे हम, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पे सिर्फ ट्रिक की वीडियो ही आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सभी लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2 × 3 कर लेंगे तो 3 अंदर चला जाएगा, तो ये 3a होगा, 3b होगा और प्लस 3c होगा, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब ये हमारे पास क्या आएगा, 27 27 -27, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 3 आ गया। मतलब सोचते सोचते आंसर आ जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो, कि नहीं, इसमें करने में प्रॉब्लम होगी। देखिए आज आपको यही सिर्फ करना है, ठीक है, इस टाइप को आपको इतना स्ट्रांग बना लेना है कि अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए कहीं भी इस पे तो आंसर आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा पर ही, लेकिन आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि इस मेथड पे या इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन मिला तो हम क्या उसे 3-4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी मान लेते हैं कि आप अभी सीख रहे हैं तो आप 10 सेकंड का समय लीजिए, ठीक है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए।
क्या आप लोगों को लग रहा है, जो लोग भी देख रहे हैं, कि क्या आप 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर लग रहा है तो आप बताइए जल्दी से, ठीक है। और नहीं हो पा रहा तो बताइए, तो फिर उसका कुछ और व्यवस्था करें फिर कि किस तरीके से लाया जाए। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है, देन हाउ टू सॉल्व इट, क्या इसको लगा सकते हैं, क्या मेंटली इसको सोच सकते हैं एबीसी का मान। सबसे पहला चीज हमारे माइंड में कि यहाँ 4 है तो इसको 2 बनाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, ये -4 से हो जाएगा। अब एबीसी का मान आपके माइंड में आ चुका है कि भैया ए का मान 6 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -4 आएगा, इसमें कोफिशिएंट 9 है तो 9 से भाग होगा, इसमें 4 से भाग होगा, इसमें 1 से भाग होगा। ये वैल्यू हमको यहाँ से दिख गई कि ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये वाला -4 है। अब बस हमको वैल्यू रखना है इसको कि 9a + 4b और -c। तो 9 है तो 9 इंटू a की वैल्यू 2/3 है, 4 की है तो 4 गुणे 1/2 है, c की वैल्यू -4 है पहले से, तो ये प्लस बन जाएगा। इसका ध्यान देना है कि ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ये 4 आ गया, 6 4 10 2 12 12 आ रहा है क्या? चेक करिए क्या 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कैसे होगा? क्या आप किसी के पास कोई डाउट ऐसा है जो आपको लगता हो कि बड़ा क्वेश्चन है? इतना सारा अलजेब्रा मैंने पढ़ाया आपको अभी तक, कम से कम बहुत सारा टाइप आपने कवर कर लिया, आइडेंटिटी वाले, कुछ बेसिक फार्मूले वाले, और ये भी बेसिक फार्मूला का ही टाइप है, ये भी बेसिक फार्मूला है। ये भी, और फार्मूला का एडवांस फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो फार्मूला बचा है बहुत सारा, फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और सारे फार्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए, प्रैक्टिस करके, याद करके नहीं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे उस टाइप के तो आपको खुद याद हो जाएंगे। जब आप एक टाइप के फार्मूले पे कम से कम 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे फार्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। मतलब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं सॉल्व कर दूं और आप लोग लगाते चले जाएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा सी इधर दिया है, यहाँ तो सी स्क्वायर तो है, ये वाला सी इधर आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, a + b माइनस में 8c होगा, क्योंकि जब इधर 16 आएगा तो ये 2 कॉमन होगा ना उसमें भी, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिखेंगे तो 8c हो जाएगा ये। तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 1, c बराबर कितना -8। पूछा क्या है 4a के पावर 7, b के पावर 7 और 8c³। तो ये 4 गुणे में 1 होगा, प्लस ये 1 के पावर 7 तो 1 ही होगा, ये 8, ये स्क्वायर है, तो 8 इंटू सी का स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास 8 था ना। एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 64 को भूल गए हम लोग, तो 64 इसके नीचे आएगा, तो 1/64 8 आ जाएगा ये माइनस में, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 बन जाएगा। तो 4 और 1 5, और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8 से कट जाएगा तो 1/8, तो 5 सही 1/8 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 सही 1/8 राइट आंसर होगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन तो दोबारा अगर आपको मिलेगा तो आप लगा सकते हो इजी तरीके से या नहीं लगा सकते? सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कॉमन है, और ये मेंस हो प्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सारे लगने चाहिए आपसे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बताएं ये कितना आने वाला है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देखिए मैंने बहुत प्रीवियस ईयर पुराने वाले नहीं लिए, 2017 तक ही लिए, 2023 से लेकर 2017 तक वाले क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं आपको, और पीछे जाने कोई मतलब है नहीं। वैसे तो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही मिलेगा, यही सब चीज़ें हैं, बस वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, क्वेश्चन तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। वैसे जैसे उस समय है वैसे इस समय भी है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 24 है तो इसको 2 बनाएंगे, तो ये 12x - 12y + 12z, x की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू -12 आ गई, और z की वैल्यू +12 आ गई। सिंबल जो होगा उसी के साथ होगा। इसका कोएफिशिएंट 16 है तो इसमें 16 से भाग होगा, इसका कोएफिशिएंट 9 है तो इसमें 9 से भाग होगा, इसका कोएफिशिएंट 4 है तो इसमें 4 से भाग। अगर कोएफिशिएंट दिया है तो 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, और ये 3 बार, ये इनकी वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है आपसे, xy + 2z। xy का मतलब हमारे पास x की वैल्यू 3/4 है और y की वैल्यू -4/3 है, प्लस 2 गुणे में 3, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये -1 हो गया, और ये वाला 6 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। पूछा क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। और सभी लोग बताएंगे क्या ये समझ पा रहे हैं।
तो हम आगे चले इसमें। तो आज का जो आपका है दिन वो इसी फार्मूले पे बेस्ड है। और ये क्या फार्मूला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं कि हर साल क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। 2019 में भी, 18 में भी है, 21 में भी है, 20 में भी है, 22 में भी आया है, 23 वाले में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो हर साल आता है, CHSL में है, CGL में है, CPO में है, हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। अच्छा, ये सभी जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन CGL वाले हैं। इसमें CHSL और CPO वाले क्वेश्चन नहीं डाले गए, उसको भी हम ऐड करवा देंगे, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो CGL के हिसाब से सारे क्वेश्चन दे दिए गए। अगर मान लीजिए अब एक भी एग्जाम को कवर कर लेते हैं तो उससे भी काम हो जाएगा। अब ये तो बहुत ईजी हो गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू 4, बस रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। ये 4 + 1/3 है और 4 - 1/3 है, तो 4 12 13/3 और 12 11/3, 3 से 3 कट गया, 13/11 हो गया। तो क्या ये टाइप क्लियर है? अगर एवरीथिंग इज ओके तो बताएंगे सभी लोग, फिर हम लोग आगे डिस्कस करें, फिर आगे के फार्मूले को डिस्कस करें। क्योंकि अभी के लिए तो देखिए ये इस टाइप को तो आपने मतलब कवर कर ही लिया है, इसमें और ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है। अब जो हम पढ़ेंगे ना वो फार्मूले और आगे पढ़ेंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं बहुत सारी अलजेब्रा में जो डिस्कस करनी है आप लोगों को। बाकी बताइए सभी लोग।